अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम चैट जीपीटी के ऊपर ऐसे करेंगे और चैट जीपीटी के ऊपर हमने कुछ चीज़ें देखनी है जो एक्सटेंशन हमें बहुत ज़रूरी हैं। वो मेरे यहाँ पर इंस्टॉल हैं। आपको इसके लिए ब्राउज़र चाहिए क्रोम का। क्रोम ब्राउज़र मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया है और इस सेटिंग के अंदर जाकर मैनेज एक्सटेंशंस, ये जो है बटन, इस पर क्लिक करेंगे। मैनेज एक्सटेंशन, ये सारी की सारी एक्सटेंशंस हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर एक एक्सटेंशन ये वाली है, ठीक है। मैं एक्सेल की शीट है वर्ड में गूगल डॉक्स के नाम से बना लेता हूँ और इसमें मैं एक्सटेंशंस लिख दूंगा कौन कौन सी हमारे पास एक्सटेंशन ज़रूरी है। ये एक्सटेंशन है हमारे पास, ठीक। एक तो हमें ये एक्सटेंशन चाहिए। नंबर टू, हमें जीपीटी प्रॉम्प्ट भी चाहिए, प्रॉम्प्टर। देन उसके बाद ग्रामरली चाहिए। मैं एक दो एक्सटेंशंस आपको इंस्टॉल करके दिखा दूंगा और देन आप उसको खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हारपा एआई, ये सारी कंटेंट से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं इन सबको कर रहा हूँ। प्रॉक्सिमिटी, और जीपीटी, ठीक हो गया। मोस्ट फेवरेट जो है वो ये वाली है और दूसरी भी एक्सटेंशन जो है वो अपना अपना काम करती हैं। अब मैं इसमें क्रोम पर जाकर एक एक्सटेंशन को, ये जो एक्सटेंशन है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। वैसे डिसेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल का मतलब ये है कि ये जब आप पेज कोई भी ओपन करेंगे तो ये एक्सटेंशन काम नहीं करेगी, ठीक है। ये छोटे छोटे एक्सटेंशंस हैं जो कि आपकी ब्राउज़र के साथ अटैच हो जाती हैं और फिर आपको काम करने में आसानी पैदा करती हैं। क्योंकि मैंने इसको अनइंस्टॉल करना है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर आकर, ये चैट जीपीटी की है तो मैं चैट जीपीटी ओपन करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जब चैट जीपीटी ओपन हो जाता है तो उसका इन्वायरमेंट कुछ इस तरीके से शो हो रहा होता है, ठीक है। चैट जीपीटी लिखा हुआ होता है, अगर पेड होगा तो ऊपर वो 3.5 और 4 आ जाएगा और यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद वो आपका जो भी होगा वो आउटपुट दे देगा। लेकिन जब हम इसमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, वो कौन सी थी, ये वाली, सिंपल नाम लिख के एक्सटेंशन आगे लिख दें, क्रोम एक्सटेंशन लिख दें। देखें यहाँ पर ये तो स्पॉन्सर ऐड है, ये देखें। आप इस तरीके से यहाँ पर आएँ। मैं एक मिनट बैक पे जाऊँ, मुझे एक लिंक अच्छा लगा, मैं वो देखूँ। मुझे कुछ, ठीक हो गया, वही है। ऐड टू क्रोम, सब एक्सटेंशन ऐसे ही इंस्टॉल होंगी। ऐड एक्सटेंशन, सिंक कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं जो ये क्रोम ओपन करूँगा तो आप देखिए, सॉरी, चैट जीपीटी ओपन करूँगा और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। यानी पुराना जो था इसमें और इसमें फ़र्क आ जाएगा। अभी देखते हैं, ये देखें कि अब ये देखें यहाँ पर प्रॉम्प्ट नहीं आ रही, ये प्रॉम्प्ट बने बनाए प्रॉम्प्ट हमारे पास आ गए। ये वो प्रॉम्प्ट हैं जिनको हमें खुद से लिखना नहीं पड़ता।
अगर लेट्स सपोज कि मैं आपको प्रॉम्प्ट बताऊं तो वो कैसा होता है। मुझे कोई आर्टिकल लिखवाना है तो मैं यहाँ पर जाकर, मैंने भी कुछ प्रॉम्प्ट यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये देखिए एक प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा, बल्कि इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर मुझे वो वेरिएबल लगाना है जो भी मुझे जिसके बारे में लिखवाना है। और यहाँ पर जाकर मुझे चैट जीपीटी में सिंपल इसको एंटर करूँगा और लिखूँगा, क्लिक करूँगा तो ये लिखना शुरू कर देगा। तो ये इतना सारा कंटेंट या इससे कम या इससे ज़्यादा मोर और लेस मुझे ये सारा लिखना पड़ेगा, तो ये इसको मुताबिक उसको लिखना शुरू कर देगा। चैट जीपीटी में भी ये बने बनाए बहुत सारे प्रॉम्प्ट हैं आपके पास। ये तकरीबन 3300 से ज़्यादा प्रॉम्प्ट बने हुए हैं। लेट्स सपोज आपने कंटेंट लिखना है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो अब आपको प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, वो जस्ट आपसे नीचे पूछ रहा है कि आप अपना कीवर्ड बता दें। तो मैंने जो भी कीवर्ड होगा, जैसे मेरे पास लेट्स सपोज के इस वक्त है, फर्ज करें डॉग डाइट प्लान, ठीक है, या फिर टीथ वाइटनिंग, क्या ख्याल है। अब मैं जस्ट इसको एंटर कर दूंगा तो मैंने क्या लिखा, सिर्फ ये। इसके लिए मुझे क्या था, इतने इतने लंबे प्रॉम्प्ट लिखने पड़ते। तो हारपा आपको 3300 से जायद डिफरेंट 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 आपको सारे के सारे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। आपने जस्ट उसके अंदर थोड़ा सा डाटा इनपुट करना है और वो आपको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दे देगा। ये देखिए आर्टिकल की उसने आउटलाइन बनाई है और ये शुरू हो गया, लिखता जाएगा जहाँ पर ओके, ये देखिए कंटिन्यू जनरेटिंग, वहीं से आगे शुरू कर देगा वो। सो हमारे पास ये बहुत सारी एक्सटेंशंस इस तरीके से हैं। मैं न्यू चैट पे दोबारा क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर अभी देखें दोबारा आ जाएगा। तो आर्टिकल लिखने के लिए हमारे पास, मैंने थोड़ी सी एक्सटेंशंस डाउनलोड भी करके रखी हुई हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, बल्कि इधर डाल दूंगा। नंबर वन की एक्सटेंशन आपको सारी डाउनलोड करनी है। ग्रामरली क्या होगी कि आपकी कोई भी ग्रामरली मिस्टेक होगी वो आपको बता देगा। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने से फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि आप कहीं पे भी, पता नहीं इस पे करता है कि नहीं, ऑल्ट जी, ये देखें आ गया, ऑल्ट जी, ये देखें नीचे भी आ रही है, वही आ रही है। रीफ्रेश करना है आपने, शॉर्ट करना है, एक्सपेंड करना है, रीराइट करना है, फिक्स ग्रामर करना है, ट्रांसलेट करना है, रिप्लाई करना है। और रिप्लाई के अंदर ये सॉरी हारपा का है, हम इसके अंदर जाएं तो इसका भी आता है। आप गूगल पे लिखें तो देखता हूँ मैं, वो चैट जीपीटी शायद इस वजह से ओपन नहीं हो रहा। गूगल पे जाकर मैं लिखता हूँ टीथ वाइटनिंग और कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ये देखें नहीं आ रहा तो आप उसको राइट क्लिक करके भी यूज जीपीटी यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या है, अगर आपको कंटेंट फर्स्ट करें मिल ही नहीं रहा, कहीं से भी आप ढूंढ रहे हैं और आपको इंटरनेट के ऊपर कंटेंट ही नहीं मिल रहा, लाइक जीपीटी भी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो आप किसी का आर्टिकल ओपन करें। जैसे मैंने ये किसी का आर्टिकल ओपन किया है और फर्स्ट करें इसने ये लिखा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें नीचे आ गया ये। इसको क्लिक करें, नहीं आता तो आप इसको क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पर, चूंकि एक्सटेंशन इंस्टॉल है वो आ गई।
और आप इसको समराइज भी करवा सकते हैं, रीराइट भी करवा सकते हैं, रीफ्रेज भी करवा सकते हैं, टोन भी चेंज कर सकते हैं कि यार ये कैजुअल हो जाए, प्रोफेशनल हो जाए, फ्रेंडली हो जाए। मैं इसको अभी रीफ्रेज कर देता हूँ इसी टेक्स्ट को। अब यहाँ पर आपको जीपीटी उठाना है और कहता है लॉगिन करो। क्लिक किया, चूँकि मैं ऑलरेडी लॉगिन था, उसने देख लिया कि ये लॉगिन है, सेशन ले लिया। अब यहाँ पर वो कनेक्ट कर रहा है, ये देखें जी हो गया। और ये खुद से उसको लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, उसी कंटेंट को इसने दोबारा से रीजनरेट कर दिया। तो हम इसको यहाँ से जस्ट कॉपी करके हम इसको वहाँ पर अपने जो आर्टिकल है वहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसको पकड़ें, इसको भी दोबारा इधर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करवा लें। ठीक है, समराइज़ करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर और भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, जैसे कि अभी टूथपेस्ट है ना, मैं आपको यहाँ पर जाकर कोई भी कंटेंट उठा के आप उसके प्रोज एंड कॉन्स भी उठा सकते हैं। उसका प्रोज एंड कॉन्स में जैसे यहाँ पर जाकर मैं आता हूँ और आने के बाद आई थिंक रिप्लाई में था लाइक, इसके लाइकिंग फैक्टर निकाल देगा वो कि यूज़र क्यों इसको पसंद कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसके डिसलाइकिंग फैक्टर उठाने के यूज़र इस पैराग्राफ के ऊपर, यानी पैरा नहीं है ये, आप समझ लें कि एक प्रोडक्ट लिखी है और आपने एक प्रोडक्ट है जैसे कि बीच टेंट है, तो बीच टेंट के बारे में मुझे पॉजिटिव भी लोगों के व्यूज़ होंगे और उसके नेगेटिव भी होंगे। मे बी वो जल्दी फट जाता हो, वो वाटर प्रूफ ना हो, वो वेदर कंडीशन के मुताबिक वो ठीक ना हो। तो फर्स्ट करेंगे ये प्रोडक्ट, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है बीच टेंट के ऊपर और मुझे इसकी डिसलाइकिंग फाइंड करनी है। यहाँ पर जाके क्लिक किया और यहाँ पर जाकर मैं डिसलाइक क्लिक करूँगा, तो वो यहाँ पर उसकी डिसलाइकिंग जनरेटिंग कर रहा है और ये डिसलाइकिंग कर देगा। ये देखें, हाउएवर देयर इज़ अ ड्रॉबैक टू बी अवेयर ऑफ प्रोफेशनल वाइटनिंग कैन बी क्वाइट मोस्ट कॉस्टली। ठीक है ना, तो इसमें इसने ड्रॉबैक निकाल के दे दी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आई कि हम इस तरीके से कंटेंट को भी अपने अपने कंटेंट को, अगर आपके पास कंटेंट नहीं जनरेट हो पा रहा, तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को उठा सकते हैं। ये बहुत आसानी के साथ आपके पास आ गया। हारपा जो है, अब लेट्स सपोज के यहाँ पर मैं आता हूँ दोबारा बैक पर और मैं इधर लिखता हूँ बीच टेंट। बीच टेंट के अंदर क्या होगा कि मैंने इस पर क्लिक किया, कोई सा एक अच्छा सा, मैं आगे ब्लॉग लिख लेता हूँ ताकि ब्लॉग पोस्ट आ जाए, क्योंकि ये कुछ कमर्शियल आर्टिकल आ गए, मैं इनको नहीं चाह रहा। बाइंग टिप, मेरे यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी ये आर्टिकल ही है और कमर्शियल आर्टिकल ही लिखा हुआ है, जिसमें से ये चीज़ें वो अमेजोन एफिलिएट उसने ऑटोमेटिकली डाली हुई हैं। इसको देखते हैं। टाइप्स, चलिए मैं टाइप्स पे क्लिक कर देता हूँ। ये भी वैसे, लेकिन इस पे टाइप्स भी आ रही हैं। ठीक हो गया। अब मुझे इसको हारपा पे भी मुझे इसकी कुछ, अब मैं देखे मैं करना क्या लगाऊँ इस, मुझे
20 टाइप्स के टेंट के ऊपर लिखना था। मैंने गूगल पे जाके इस वेबसाइट को ले लिया जो कि फर्स्ट पोजीशन पर आ रही थी। डेफिनेटली इस वेबसाइट के ऊपर कुछ होगा तो वो फर्स्ट पर आ रही है ना। ओके, तो अब मैंने इसका कंटेंट यहाँ से किस तरीके से करना है। यहाँ पर हारपा का नीचे आ जाता है, अगर आप इसको सेलेक्ट करें तो आई थिंक ये आता है। ये देखिए, अगर नहीं आ रहा तो आप इसके लिए यहाँ पर जाकर ये देखें आइकन, ये हारपा का, आप इसको क्लिक करें तो ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर जाकर आप एक इसी पे क्लिक करें या फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे तो इसके भी प्रॉम्प्ट आ जाएंगे सारे। आपने रीराइट करना है, इसी ब्लॉक को आउट रैंक करना है, इस जैसा ही लिखवाना है तो आप वो यहाँ पर भी वो लिख देगा। मैं यहाँ पर जाकर कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कीवर्ड, आई थिंक यही होता है, इस पर मैंने क्लिक किया और एंटर किया। ये देखिएगा, इसने क्या कहा कि इसमें किस डेंसिटी के साथ कंटेंट लिखा गया है। 20 टेंट को कितनी मरतबा यूज़ हुआ है, रुक क्यों गया ये। LSI कीवर्ड्स कौन से होते हैं, अभी चले तो मैं शायद इंटरनेट की वजह से ये हो गया थोड़ा सा स्लो। टाइप ऑफ बीच कितनी मरतबा लिखा गया है, यानी ये डेंसिटी ये होता है कि एक वर्ड को कितनी मरतबा रिपीट किया गया है। रिपीटिशन जिस वर्ड की ज़्यादा होगी, यानी इन अदर वर्ड जिस कीवर्ड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि वो कंटेंट उस टॉपिक के ऊपर लिखा गया है। अगर लेट्स सपोज कि बीच टाइप की डेंसिटी 20 टेंट से ज़्यादा होगी, है टाइप ऑफ बीच ये लिखा हुआ है, ये डेंसिटी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा हो जाए तो ये इस कीवर्ड को यूज़र किसको रैंक करेगा, टाइप ऑफ बीच को, बीच टेंट को नहीं करेगा। तो हमें चूँकि बेसिकली बीच टेंट को ही करना है तो इसकी ज़्यादा डेंसिटी रखनी है। ये थोड़ा सा शायद रुक गया है, लेकिन ये बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बताता है। ये देखिए आपके पास बहुत सारे चीज़ें आ जाएंगी। ये चीज़ें भी आप जीपीटी को बता सकते हैं कि राइट अबाउट कौन सा है बीच टेंट, और देन उसके ऊपर ये सारे कीवर्ड आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। अभी मैं जस्ट आपको सिंपल एक स्टेप बताया है, अदरवाइज और बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं। ये कीवर्ड को मैं दूसरे लेक्चर के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कि ये किस तरह यूज़ करने हैं और किस तरीके से हम इसको एक कंटेंट के अंदर एम्बेड करवा सकते हैं। ठीक है, अभी जस्ट मेरा मकसद ये था कि एक्सटेंशंस पता चल जाए कि एक्सटेंशन काम कैसे करती हैं। आप इन एक्सटेंशन को एक्सप्लोर करें, सबसे पहले इसको एक्सप्लोर करें। अब इसके अंदर मैं आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त एक्सटेंशन बताता हूँ, आप उसमें मज़ा आएगा आपको। लेट्स सपोज मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ पीपल। यहाँ पर मोस्ट पीपल डोंट नो, ठीक है। यहाँ पर आप ज़रा लिख देंगे ना बीच, तो बीच के बारे में वो स्टैट और फैक्ट्स जो कि यूज़र लोगों को मोस्टली पता नहीं होता वो आ जाएंगे। टेंट के ऊपर, जिसके ऊपर भी आप लिख लें। अगर मैं इधर फर्स्ट करें पाकिस्तान लिखता हूँ, देखता हूँ क्या करता है। मोस्ट पीपल डोंट नो, तो ये क्या करेगा 90 इस तरह के फैक्ट्स शीट दे देगा आपको। ठीक है, जो कि हमें पता ही नहीं होगा, हमें भी नहीं पता होगा क्योंकि हम उस पाकिस्तान में रहते हैं कि जैसे ये द कल्चर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ ओवर 2000 ईयर ओल्ड, हैज़ been continuously inhabited since its founding। ठीक है ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट, गवादर पोर्ट, क्या ख्याल है। कोरम हाईवे, क्या ख्याल है। लार्जेस्ट वॉल्टियर एम्बुलेंस नेटवर्क इन द वर्ल्ड, इहदी फाउंडेशन। यानी कि वो चीज़ें हैं। तो आप इसको दोबारा कंटिन्यू करते जाएं और ये लिखता जाएगा, कब तक लिखे, ये 90 लिखेगा टोटल और उसके बाद रुक जाएगा। सो हमें इस तरह पता चला
कि हम किसी भी चीज़ के बारे में फैक्ट्स लगाने हैं तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। तो आप अपने आर्टिकल के अंदर इसको भी प्लेस करें, 5 7 6 8 10 अनटोल्ड फैक्ट्स, या लिख लें फैक्ट्स अबाउट टॉप 20 फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान, या जो भी प्रोडक्ट होगी, जो भी आपका कीवर्ड होगा, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें यूज़र को नहीं पता होंगी। और आपने कंटेंट यूज़र के लिए लिखना है, सर्च इंजन के लिए नहीं लिखना। यूज़र जब एंगेज होगा, इसको पढ़ेगा, आपके ऊपर, आपके आर्टिकल के ऊपर टाइम लगाएगा, तो डेफिनेटली वो टाइम काउंट होगा। अगर यूज़र आपकी साइट के ऊपर आता है और उसी वक्त ही वापस चला जाता है, दैट विल काउंट एज ए बाउंस बैक, और वो बाउंस बैक की वजह से आपकी साइट गूगल से डिसअपीयर भी हो जाती है। सो आपने दूसरों की वेबसाइट को देखना भी है, उनके पैटर्न को, उनके कंटेंट को किस तरीके से लिखा हुआ है। देखें, 2 से 3 लाइनें हर पैराग्राफ में, इससे ज़्यादा नहीं। आपने 10-10 लाइनों का पैराग्राफ नहीं बनाना, ठीक है। आपकी हेडिंग आपकी प्रॉपर बोल्ड होनी चाहिए, और वो जो पैराग्राफ है वो बोल्ड नहीं होना चाहिए। देखिए, पूरा उसने लिख दिया कि आप इस आर्टिकल के ऊपर ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं जिनको उसने हाईलाइट किया है। तो हम इनको यूज़ करना भी सीखेंगे, इनको भी देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। सो हमारे पास बहुत वैरायटी आ जाती है। हमने इसको यूज़ करना है, हारपा को यूज़ करना है, हमने ऑटो जीपीटी को यूज़ करना है, तो और हमने इधर से भी बहुत सारी चीज़ें उठा सकते हैं। अभी नंबर 1 हमने ये प्रॉम्प्ट बी डाला था, जो कि मैंने यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, तो उसने यहाँ पर ये, हाँ, यहाँ पर मैंने डाला था, ठीक है। दूसरा मैं प्रॉम्प्ट कहाँ पर, ये देखें, ये भी एक बनाया हुआ है। ये मैं बेसिकली बीच के बारे में लिख रहा हूँ ना, तो मैंने ये लिखा। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर आकर मुझे जस्ट, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इसके बारे में लिख दो, ठीक है। राइट ऑल्ट एंटर के साथ क्लिक किया। ज़रा क्लिक करें और देखते हैं ये क्या करता है। अब ये देखें, वाई को लिखना शुरू कर दिया उसने। देन उसके बाद रैंकिंग, इसकी रैंकिंग क्या है, ये क्या है, और कौन सी बीच हमने उठाई है इसमें, वेंस बीच कैलिफोर्निया। अगर मैं इसको कॉपी करके इधर आऊँ, कौन सी एक्सटेंशन में, इस एक्सटेंशन में, और इधर जाके पेपर लिखूँ, और इधर इसके अंदर वेंस और ये लिख दूँ, तो क्या ये किस तरह का बताएगा, इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स बता देगा। नोज़ है, नोज़ है, और ये देखें, 90 हिस्ट्री बता रहा है। ये पिन पॉइंट जो चीज़ें होंगी ना, ये बहुत कमाल की होंगी, ये आपको इस तरीके से मिलेंगी। तो ये हमें कहाँ से मिली, जीपीटी के अंदर। अच्छा, मैंने कुछ इसके अंदर मज़ीद और भी बनाई हुई हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं एक्सटेंशन यहाँ पर अपलोड कर दूँगा आपके पास, के जो जो हेल्पफुल होंगी, लाइक ये एक्सटेंशन में अभी यहाँ से उठाई हैं, ये सारी की सारी मैं यूज़ करता जा रहा हूँ और रखता जा रहा हूँ। कोरा के क्वेश्चन डालने हैं आपने, मेटा को कन्वर्ट करवाना है, यूट्यूब के टैग जनरेट करवाने हैं, कीवर्ड्स फॉर आर्टिकल। ये ज़रा देखें मेरे पास, ये चल जाए तो इसको देखते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक किया, ये जीपीटी के अंदर आ जाएगा।
लोड होने दें। ओके, कहता है पेस्टेड टाइटल एंड आर्टिकल। ठीक है, और फर्ज करें इस कीवर्ड को, इसको मैंने उठाना है, तो इसका है टाइप ऑफ, कितना था, ये डाला, शिफ्ट, शिफ्ट के साथ एंटर, और अब मैं इसका पूरा कंटेंट उठाता हूँ जितना भी कंक्लूजन के साथ, और मैं इधर पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिए क्या करता है, ले, एक्चुअली इसने वो सारे के सारे कीवर्ड्स निकाल दिए जो इसके ऊपर लगे हुए हैं। टॉप 2 वर्ड कीवर्ड्स, 3 वर्ड, 1 2 3 वर्ड, LSI। LSI बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल में जाकर आप लाके कौन जब लिखेंगे ना यहाँ पर बीच टेंट, आपको गूगल जो सजेशन दे रहा होता है वो LSI की, ये चूँकि मैंने बहुत लंबा किया हुआ है इसके खुद से, ये देखिए ये रिलेटेड जो कीवर्ड है ये LSI। ठीक है, इसी तरह एक और होता है यहाँ पर, ये देखें PAA, पीपल आल्सो आस्क, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ये वाली चीज़ें भी ये गूगल ऑटोमेटिकली आपके कीवर्ड की बेस के ऊपर उसके रिलेटेड जो टॉप पर लोग चीज़ें फाइंड कर रहे होते हैं वो आपको देते थे, ताकि आपको इसी पेज के ऊपर सारी चीज़ें मिल जाएं। सो यहाँ पर हम यहाँ देखें कितनी ज़बरदस्त उसने पूरा बता दिया कि आउटलाइन कैसे बनी हुई है, इंट्रोडक्शन है और उसके अंदर ये डाला है, टाइप्स में से ये डाला है। आप इसी को ले करके ज़्यादा टाइप बना सकते हो ना, प्रोज एंड कॉन्स डाले हैं, करेक्टर्स और फीचर्स डाले हैं, फिर उसके अंदर प्रोज डाले हैं, प्लास्टिक टेंट डाले हैं, उसके करेक्टर्स फीचर्स डाले हैं, प्रोज एंड कॉन्स डाले हैं, फ्री। देखिए कितना स्ट्रक्चर उसने बता दिया हमें, और कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो उसने डाली, नहीं एक आर्टिकल की पूरी कट्ठा चट्ठा निकाल के उसने बता दिया कि ये आपके आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ों को किस किस तरीके से दी। यहाँ पर उसने ये बता दिया, हार्पा पे उसने डेंसिटी भी बता दी थी, डेंसिटी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ डेंसिटी क्या होती है। अगर हमें ये चीज़ें मिल जाएं तो हम बहुत अच्छे तरीके से एक आर्टिकल को बना सकते हैं। हमारे पास हेडिंग्स आ गई, हमारे पास 2 वर्ड 3 वर्ड और इस तरीके से सारी चीज़ आ गई। हम अपना कंटेंट जनरेट करवा के उसको कह सकते हैं कि भाई इसके मुताबिक अप टू डेट कर दो कंटेंट को, तो वो भी कर सकता है। सो अभी हमने जस्ट मकसद ये था कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन को एक्सप्लोर करें और इनको देखें। काइंडली ये सारी एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लें और देन उसके बाद आप इसके ऊपर इसको एक्सप्लोर करना सीख लें। थैंक यू।